सबको जय मसीह की। साथियों, आज हमारे बीच पास्टर सूरज हैं और जैसा कि आप देखते आ रहे हैं AICF मीडिया पे लगातार जो है ये अपना वचन प्रभु का बाइबल से देते आ रहे हैं और उत्पत्ति से लेकर अभी इजराइल तक पहुंचे हैं। और आप मुझे लगता है कि आप लोग सब जान गए होंगे पास्टर सूरज के बारे में, काफ़ी समय से आप इनको देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनका अभिनंदन करता हूं और इनका स्वागत करता हूं AICF मीडिया में। आपका स्वागत है और आज आप हमारे साथ आए हैं और स्टूडियो में हैं, इसके लिए मैं और आपका आभारी हूं कि आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को जो है आप लगातार उत्पत्ति से लेकर भी इजराइल तक अपना स्टडी आपने कराई है, उनको जो है बताया है बाइबल से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे पास्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनका कई दफ़ा मेरे पास फ़ोन भी आया है और वो लोग हमसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए भी चाहते हैं और आपसे वो कुछ मशवरा भी लेना चाहते हैं। खैर वो जब समय मिलेगा तो हम उसको करेंगे जरूर आगे आगे चल कर भी। तो पास्टर साहब से आज हम ये पूछेंगे पास्टर सूरज से कि पास्टर साहब ये अभी जो इस दौरान जो हॉली वीक के दौरान हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि पीछे भी पाम संडे गया है और अभी कमिंग जो है गुड फ्राइडे आ रहा है, उसके बाद फिर ईस्टर आएगा। तो मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो पाम संडे है और पाम संडे का असल में अर्थ क्या है। जैसे कि अब लोग खजूर की डालियाँ लाते हैं, उसको लहराते हैं और चर्च में उसको लेकर घूमते हैं, फिर उसके बाद प्रभु की आराधना करते हैं। असल में पाम संडे है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करें आज के दिन के लिए और विशेष ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड का विशेष हमारा नेशनल प्रेसिडेंट फिलिप क्रिस्टी सर हमारे साथ हैं। मैं विशेष उनको धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरा टीम को इसके लिए। और जैसा कि हम लोग इन दिनों में कई चीज़ों को मना रहे हैं, जिसमें से एक है हमने हाल ही में मनाया, वो है पाम संडे। तो जैसा कि आपने पूछा कि पाम संडे के बारे में, एक्चुअली अगर कहूँ तो सर दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पाम संडे कोई शब्द बाइबल में नहीं है, एक बात हमें जानना चाहिए। लेकिन बाइबल में ये बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह की विजयी प्रवेश के बारे में लिखा गया है, जो कि यरूशलेम में उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के ठीक कहे तो फसह के पर्व के ठीक 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत ही भव्य रूप में, एक विजयी रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया है। तो ये घटना एक्चुअली द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात यीशु मसीह की विजयी प्रवेश यरूशलेम में, इसके बारे में बताया गया है। पास्टर मैं आपसे ये पूछना और चाहूंगा कि आखिर हम खजूर की डालियां ही क्यों लहराते हैं। यही बात है कि अगर हम बाइबल में देखते हैं तो विशेषकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगर यूहन्ना 12 अध्याय का 12 से 19 पद में लिखेंगे, 19 पद में देखेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पता है कि उस समय इज़राइल में विशेषकर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, लेकिन उनमें से अधिक जो होता था वो खजूर का पेड़ अधिक होता था। तो हम जब मिस्र से इजरायली लोग निकलकर जब कनान की यात्रा में प्रवेश करते हैं तो वहां भी हम कई जगहों पर जब वो भूखे होते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो प्रभु ने उन्हें उन खजूरों के पेड़ के निकट ले गया जहां पर उन्हें पानी और खजूर के वो फल से उन्हें तृप्त परमेश्वर ने किया है। तो खजूर का पेड़ एक विशेष पेड़ है बाइबल में, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से हम एक प्रथा के रूप में इस पाम संडे को मनाते हैं, ये जो है इससे अगर सही में कहे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि लोग एक रीति रिवाज के रूप में, एक परंपरा के रूप में, एक ट्रेडिशन के रूप में जो मना रहे हैं, इससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। तो इसीलिए हमें अगर परमेश्वर को खुश करना है तो हर एक पाम संडे को कि हाथ में खजूर की डाली लेकर होसन्ना होसन्ना बोल के चर्च में आकर बाकी के दिनों में परमेश्वर को भूल जाना, ये परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। तो हमें जानना चाहिए कि एक्चुअली ये खजूर की डालियां क्यों हिलाती थी। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं, मैं आपको विशेष उस पदों को दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा कि खजूर के डालियां के बारे में जो बाइबल हमें विशेष बताती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लेविटिकस 23 का अर्थात लेवी व्यवस्था 23 का 39 से आप देखेंगे तो 40 में यहाँ पर परमेश्वर ने विशेष एक पर्व में इस खजूर की डालियों को
लेकर परमेश्वर के आगे जाकर आनंद मनाने की बात कही गई है। जैसा कि लेवी व्यवस्था 23 का 39 से लेकर 40 में ये बात कहा गया है। तो ये विशेष पर्व में वो लोग एक खजूर के डाली को लेकर परमेश्वर के आगे आनंद मनाते थे। लेकिन सही में कहे कि अगर हम परमेश्वर को या परमेश्वर में हम आनंदित होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल पाम संडे में खजूर के डाली लेकर साल में एक बार हिलाने से क्या परमेश्वर खुश होगा? इस बात को हमें पूछना जरूरी है। और बाकी के साल में, बाकी के दिनों में हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को उस खजूर के डालियों से हिलाने से वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता, या उससे भी हमारे जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर जो आनंद हमें देना चाहता है, बाइबल कहता है कि उसके उपस्थिति में आनंद होता है। और परमेश्वर कब खुश होता है? बाइबल कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में कि जब एक आत्मा उद्धार पाता है। तो हमें अगर परमेश्वर को खुश करना है तो सर्वप्रथम हमें बाइबल से उन चीजों को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर किस तरह से खुश होता है। और अगर हमें उद्धार पाए हुए लोगों को, नया जन्म पाए हुए लोगों को, अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है तो हमें किस तरह से खुश होना है, इसके बारे में भी बाइबल हमें बताता है। तो इन चीजों को हमें विशेष ध्यान देना है, बल्कि एक प्रथा के रूप में, एक ट्रेडिशन के रूप में पाम संडे या विभिन्न प्रकार के पर्वों को मनाने से उत्तम होगा कि हम इसके अर्थ को सही प्रकार से जानकर परमेश्वर को आनंद पहुंचाने वाली चीज हमें हमारे जीवन में करना बहुत जरूरी है। हाँ पास्टर, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जब वो आते हैं तो उनका इस्तकबाल हम लोग करते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो अपना कपड़ा बिछाया है, कुछ लोगों ने वहाँ खजूर की डालियाँ बिछाई और उन्हें हुसाना हुसाना करके जो है वो पूरे इज़राइल में उनको लेकर घूमते रहे। और ये जानकारी पहले हमें नहीं पता था और आज आपने बताया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आपसे इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आज बहुत सारे जो है प्रीचर यहाँ पर, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, ना हम किसी के विषय में कहेंगे, मगर जो ट्रू जिसे कहते हैं सच्ची एक सत्य जो वचन है वो लोगों तक जाए। तो हमारी पूरी कोशिश आगे भी ये रहेगी और अभी भी है कि लोगों तक सत्य वचन पहुँचे, प्रभु के खरे वचन पहुँचे, प्रभु के ताए हुए वचन पहुँचे। ना कि जो आज के समय में हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं कि अलग अलग प्रीचर खड़े होते हैं और वो अपने अनुयायी बनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के अनुयायी तो नहीं बनाते हैं। तो आप जैसे पास्टर्स के संग बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारी जो है एक जिज्ञासा भी शांत होती है, क्योंकि जिस तरीके का, क्योंकि मैं एक बॉर्न चाइल्ड हूँ और मेरे पिछले 4-5 जनरेशन जो है ईसाई में हम लोग जन्मे हैं, जन्मजात मैं कह सकता हूँ, मगर अभी तक हमारा ज्ञान अधूरा था। आपसे मिलने के बाद वो उस अधूरे ज्ञान को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी मैं विशेष आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी जैसे आपने मुझे बताया पाम संडे के बारे में, ऐसे ही अभी जैसे परसों हमारे पास जो है एक और त्यौहार हमारा एक आने वाला है जिसे बोलते हैं गुड फ्राइडे। तो मैं पास्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतने दुख भरे दिन को, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उन पर थूका गया, उनको जो है स्पंज में भर के सिरका पिलाया गया और उनको सलीब पर चढ़ाया गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोकी गई, और इतने दुख भरे दिन को हम आज गुड फ्राइडे बोलते हैं। आखिर क्या इसका अर्थ है? गुड फ्राइडे क्यों है ये? क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इतना दुख उन्होंने उठाया, उसके बावजूद भी हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। तो क्या इसका अर्थ है गुड फ्राइडे का, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बात आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है सर। विशेषकर मैंने जैसा कहा कि क्रिश्चियनिटी का बहुत सारा ऐसा पर्व है जो हम लोग मनाते हैं। उसमें से है बड़ा दिन जो कि क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से पाम संडे है सर, और उसके बाद में गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, और विभिन्न प्रकार के कई ऐसे पर्व को हम मनाते हैं। लेकिन प्रिय, हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो पर्व मनाते हैं ये संसार भी मनाता है। क्रिसमस भी केवल क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते, सारा विश्व मनाता है। और उसी तरह से पाम संडे भी सारा विश्व मनाता है, हॉलीडे मनाता है, छुट्टी मनाती है। और उसी तरह से गुड फ्राइडे एक छुट्टी के हिसाब से मनाया जाता है, और उसी तरह से ईस्टर भी। तो इन सारी चीजों को जो दुनिया मनाती है, हमें इस तरह से एक रीति रिवाज बिना उसका अर्थ जाने हुए जो लोग मनाते हैं, इस तरह से हमें कदापि करना नहीं है। और यही बात के बारे में बाइबल हमें चेतावनी भी देता है कि तुम लोग मनुष्य के बनाए हुए उस ट्रेडिशन को फॉलो मत करो। कोलोसियों में कहा गया है, तुम जो है, मैं ये वचन को पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियों 2 अध्याय, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा विशेष। इस वचन को बहुत ही अच्छी तरह से हमें कहा गया है कि कोलोसियों 2 का 8 में इस तरह से लिखा गया है। कोलोसियों 2 का 8 में
परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि यहां पर चेतावनी दी गई है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस त्वत्त ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यहां पर हमें चेतावनी देता है जी कि लोगों के बनाए हुए एक रीति रिवाज के मुताबिक आज लोग जो है क्रिसमस मना रहे हैं, उसी तरह से पाम संडे मना रहे हैं, और उसी तरह से जो है ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो हमें इस तरह से मनाना नहीं है, बिना उसके अर्थ को जाने हुए, बिना उसके गहराई को जाने हुए हम कभी भी इसे मनाने की अनुमति बाइबल हमें नहीं देता। तो जैसा आपने पूछा सर, और दुनिया को यह जानना जरूरी है कि क्यों ये दिन गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक 6 घंटा वो क्रूस पर मर रहा है, अपने शरीर के एक एक बूंद लहू को बहा रहा है, उसके सर पर कांटा का मुकुट लगाया गया है, और उसके शरीर से लहू बहा रहा है, और उसके ऊपर में उसे उस स्थिति में क्रूस पर लटकाने से पहले उसे पीटा गया, उसे थूका गया, उसे जलील किया गया। लेकिन उसी का इस मृत्यु के दिन को हम क्यों गुड फ्राइडे कहते हैं? ये किसके लिए गुड फ्राइडे हो सकता है, ये बात को जानना जरूरी है। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग ईसाई हैं, हम लोग मसीह हैं। सच में ही जो लोग मसीह के इस दुख और तकलीफ को बाइबल के अनुसार नहीं जानते, उन लोग के लिए ये गुड फ्राइडे कभी भी गुड फ्राइडे नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसके लिए ये गुड फ्राइडे हो सकता है? ये गुड फ्राइडे, ये विशेषकर आज से 2000 साल पहले, जिस दिन इस शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे 6 घंटा तक अपने पवित्र लहू को बहाकर, ये दिन किसके लिए गुड हो सकता है? जैसा आप भी जानते हैं सर, और दुनिया जानता है कि एक आदमी सलीब पर मर रहा है, कष्ट सहते हुए। उस समय का सबसे हॉरिफिक, उस समय का सबसे भयानक जो मृत्यु दंड था, वो क्रूस पर, सलीब पर लटकाकर मारने का। और ये सबसे भयानक जो है, ये कष्ट और दुख, ये मृत्यु को प्रभु सह रहा है। लेकिन उसी का इस मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे का क्यों, किसके लिए गुड फ्राइडे है? बाइबल कहता है कि ये गुड फ्राइडे, ये अच्छा शुक्रवार उसके लिए होता है जो ये जानता है कि मसीह क्यों मरा, वाई जीसस डाई इन दिस वे, क्यों मसीह क्रूस पर इस तरह से मरा, उसके लिए। और बाइबल कहता है कि आदम से लेकर सभी मनुष्य जाति क्या है? पापी है, पापी है। वो परमात्मा है, सृष्टिकर्ता है, उसके आगे संपूर्ण मनुष्य जाति जो है अदन के वाटिका से पापी है। एक पापी जब तक एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं जानता, जब तक ईश्वर के आगे अपने को एक पापी के रूप में नहीं जानता, तब तक वो मसीह के इस बलिदान को भी नहीं जान सकता। ये बलिदान क्यों किया? मसीह ने ऐसा दुख उठाते हुए उस शुक्रवार को अपने प्राणों को क्यों दिया? आज उसी व्यक्ति को पता चलेगा जो अपने को पापी मानता है, जो अपने को पापी जानता है, उस परमात्मा के आगे अपने को जानता है कि मैं महापापी हूं, मुझे कुछ चीज बचा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने पापों की क्षमा के लिए एक ही व्यवस्था रखी है, वो है लहू का। समझ रहे हैं सर? खुदावंद यीशु मसीह ने जो लहू बहाया। यस, इब्रानी 9:22 कहता है, अतः व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेवी व्यवस्था 17 का 11 पद में लिखा गया है कि प्राणों के बदले लहू से ही प्रायश्चित होता है, और इसी लहू को मैंने तुम लोगों के लिए वेदी पर तुम्हारे प्राणों की प्रायश्चित के लिए दिया है। तो ये बात है, एक पापी मोक्ष पाने के लिए, उसके पापों का क्षमा होने के लिए पवित्र लहू की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और यही बातों को हिंदू शास्त्र में भी लिखा गया है, सर्व पाप परिहर रक्त परक क्षमा भस्मय, अर्थात सभी पापों का क्षमा लहू बहाने से होता है। और ये लहू किसका होना चाहिए? दूसरा श्लोक में लिखा है, तदीति रक्त परमात्मा पूर्ण दान भस्मय, अर्थात ये लहू सर्वशक्तिमान ईश्वर का होना चाहिए। और इसीलिए जब हम जो निष्पाप और निष्कलंक, यस, निष्कलंक पुरुषा कहा गया है, निष्कलंक पुरुषा। और ये निष्कलंक पुरुषा इस संसार में कोई नहीं है। और इसीलिए पुराना नियम के समय में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए विशेष इजरायलियों को एक नियम दिया था कि तुम्हारे 1 साल के पापों की क्षमा के लिए 7 महीना के 10वां दिन में, उस एटोनमेंट डे में, उस प्रायश्चित के दिन में एक मेमने का बलिदान करना, उसके लहू को बहाना।
और उसको मिलाप के तंबू के अंदर जो महापवित्र स्थान है उसमें संदूक के ऊपर जो वाचा का संदूक, उस वाचा के संदूक के ऊपर में जो है 7 बार उस लहू को छिड़कना, और जिसके वजह से इजरायलियों के 1 साल के पाप क्षमा होते थे। और ये और कोई नहीं, हम जब देखते हैं यूहन्ना 1:29 में लिखा गया है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो मेमना जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए लहू बहाया, वो मेमना जो हाबिल ने अपने पापों की क्षमा के लिए बहाया, वो मेमना जो इजरायलियों को 7 महीना का 10वां दिन में हर एक साल मिलाप के तंबू में महायाजक के द्वारा बलिदान किया जाता था, वो मेमना और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है, जो निष्कलंक पुरुष है, जो निष्पाप मरियम के गर्भ से जन्म लिया और संसार के लिए अपने पवित्र लहू बहाया। और इसीलिए ही जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं, उसके लहू के इस मूल्य को जानते हैं, उनके लिए ही ये गुड फ्राइडे है, अन्यथा नहीं। आपका कहने का पास्टर साहब ये रहा कि प्रभु हमारे पापों के लिए मारे गए, यस, अपना उन्होंने लहू बहाया, और हमारे जैसे पापी लोग जो है आज उसको गुड कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा। यस, तो इसीलिए हमारे लिए वो गुड फ्राइडे है। Yes. तो हमारी समझ में बात आती है। यस, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें और हमारे दर्शकों को। मैं अभी आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आफ्टर गुड फ्राइडे ये जो ईस्टर हम लोग ईस्टर में भी पहुंचने वाले हैं इस संडे को, तो आप जाते जाते हमें ये भी बता जाइए कि आखिर ईस्टर का एक परंपरा है या ईस्टर को किस तरीके से मनाना चाहिए। एक्चुअली सर सही में कहें तो ईस्टर जो है इतिहास में हुआ है, गुड फ्राइडे जो है इतिहास में हुआ है आज से 2000 साल पहले। और पाम संडे, जो कि पाम संडे मैंने आपको बताया कि पाम संडे से कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात यीशु मसीह की एक विजयी प्रवेश जो यरूशलेम में हुआ था, इसके बारे में यहां विशेष बताया गया। तो ये सारी ऐतिहासिक घटना है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऐतिहासिक घटना है। लेकिन बात ये होती है कि हमें एक इसे प्रथा के परंपरा के रूप में सिर्फ उसी दिन को मानना नहीं है, इसे अपने जीवन काल में इसे प्रतिदिन हमें स्मरण करना है। तो अगर मैं ईस्टर के बारे में कहूं सर, क्योंकि ईस्टर जो है एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईस्टर जो है एक परंपरा मनुष्य ने शुरू किया है। जी सही बात है जी, हमें पता है कि ये बहुत साल पहले मनुष्य ने इसे शुरू किया है। लेकिन सही में अगर कहें हम जी, तो ईस्टर का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से तीसरे दिन जी उठे, जैसा उसने बाइबल में कहा था। चेलों को बार बार बताया कि मैं पापियों के लिए मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन में फिर जी उठूंगा। तो एक्चुअली ये जो पुनरुत्थान की बात है, ये जो प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन में जी उठने की बात है, ये ऐतिहासिक है। आज भी उसका कब्र आपको खाली मिलेगा इजराइल में। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह सच में ही आज से 2000 साल पहले जब उस दुनिया में आए, वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन में जी उठे। और इसका प्रमाण आज भी उसका जो खाली कब्र इजराइल में आपको मिलेगा सर। तो ये बात बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना ये ऐतिहासिक है और ये सच है 100%, इसमें कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस समय भी इसे झुटलाने का कोशिश किया। यहूदी जिन सैनिकों को यीशु के उस कब्र में जब रखे गए थे, उन्हें उन लोग के जो क्या बोले सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें रखा गया था। लेकिन जब उस सुबह के समय ईस्टर एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है रविवार के सुबह के समय हुआ है, ठीक है। शुक्रवार को उसे रखा गया कब्र में, शुक्रवार को कब्र में थे, शनिवार को कब्र में थे, और तीसरे दिन जो है साबात का, जो सप्ताह का पहले दिन कहा जाता है, ठीक है, साबात का ठीक दूसरे दिन अर्थात सप्ताह का पहले दिन जो कि रविवार है, उस सुबह रविवार को प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। और यह घटना उन सिक्योरिटी गार्डों ने अच्छी तरह से, उन सैनिकों ने अपने आंखों से देखा था। वो डरते हुए किसके पास गए? याजकों के पास गए। याजकों ने उन्हें पैसा खिलाया, पैसा देके कहा कि नहीं, ये सच्चाई को नहीं बताना है। तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि हम जब रात को सोए हुए थे तो उसके चेले आकर उसके लोथ को ले गए और कह रहे हैं कि वो जी उठा। ऐसा कभी नहीं है, वो सच में ही जी उठा। और जी उठने के 40 दिन तक
उस धरती पर रह के उसने ये प्रमाण किया है। जी, अपने चेलों के बीच में रहे। यस, अपने चेलों के बीच में रहे। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में कहा गया 500 से भी अधिक भाइयों को दिखाई दिया। उसके बाद कैफा को दिखाई दिया जो कि पतरस है, याकूब को दिखा दिया, और सबसे अंत में पौल कहता है, पौलुस कहता है कि सबसे अंत में मुझे दिखाई दिया। तो ये सारा गवाही है। अब अगर प्रभु यीशु मसीह सच में ही तीसरे दिन में जी नहीं उठते तो वो जो डरा हुआ चेले कैसे साहस के साथ लोगों के आगे खड़े होकर, फरीसियों के आगे खड़े होकर, उस मंदिर में खड़े होकर प्रचार किया उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन में, और 3000 लोगों ने इस सच्चाई को विश्वास किया, उद्धार पाया। उसके बाद 5000 लोगों ने। इस तरह से यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के अंत तक ये सुसमाचार आज भी फैल रहे हैं। अगर ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता उस रविवार के सुबह को, तो एक डरा हुआ चेले लोग, जो अपने मृत्यु के लिए डरे हुए थे, कैसा शेर का तरह दहाड़ना शुरू किया। किस तरह से उन फरीसी और शास्त्रियों के आगे, उन रोमियों के आगे खड़े होकर उन लोग ने यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान का गवाही दिया है, क्योंकि ये घटना अवश्य ही सच है। आज भी उसका कब्र जो है इजराइल में रिक्त मिलेगा, खाली मिलेगा आपको, क्योंकि वो यहां नहीं है। वो 40 दिन के बाद स्वर्ग गया, वो फिर आएगा और उसके आने का समय निकट हुआ है। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये थे हमारे संग पास्टर सूरज, जिनको आप लगातार AICMF मीडिया में उनकी सीरीज देख रहे हैं, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे, इनको प्रभु स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे हम लोगों के बीच में, जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त हो और एक परमेश्वर का ताया हुआ वचन हमें मिले। क्योंकि देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे अपोस्टल भी हैं, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ प्रॉफिट भी हैं इस भारतवर्ष के अंदर, मगर कुछ ही चंद लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के ताए हुए वचन को, उसके सत्य वचन को लोगों तक लेकर जाते हैं। और उनमें से एक हमारे पास्टर सूरज है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर इनको अच्छा रखे, खुशहाल रखे और हमेशा तंदुरुस्त रखे। अब हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। आप सब साथियों को, सब भाइयों और बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह। जय मसीह।